बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। अलम यरौ, क्या बिल्कुल नहीं देखा इन्होंने? कम अहलकना, कितने हलाक किए हमने, क़ब्लहुम, इनसे पहले, मिनल क़ुरून, ज़मानों से या नस्लों से या जमातों से या कौमों से। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, ये कि वो इनकी तरफ लौट आने वाले नहीं। व इन कुल्लु लम्मा, और यकीनन सब के सब, जमीउल लदैना, सभी ही हमारे रूबरू, मुहज़रून, हाज़िर कर लिए जाने वाले हैं। आज ये दो ही आयतें हैं। सूरत यासीन उन सूरतों में से है जिसमें कुरान मजीद के बहुत तकरार से आने वाले मौज़ूआत बड़े ही इख्तिसार के साथ बयान हुए हैं, और एक ये मौज़ू कुरान मजीद में पलट पलट कर आने वाला इन दो आयतों के अंदर बयान हुआ है। कौमों का जगह जगह पर हलाक किया जाना। अच्छा, पहले ये ज़िक्र करते चले, अलम यरौ, क्या इन्होंने नहीं देखा? ज़्यादा अहले तफसीर ने कहा कि इसकी ज़मीर हाज़िरीन की जानिब है, यानी वो अरब जो कुरान मजीद उतर रहा था उसके बाद फिर ज़ाहिर है बाकी आज तक के सभी लोग, लेकिन सरेदस्त जो सुन रहे हैं कुरान मजीद, जिनको सुनाया जा रहा है, उनकी जानिब में क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले कितनी कौमें, बस्तियाँ, जमातें, ज़माने हलाक हो चुके हैं। क़र्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यही लफ्ज़ जगह जगह कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। क़र्न, ये क़रीन हम उर्दू में भी बोलते हैं, क़रीन क़ियास, क़रीना भी बोलते हैं। ये क़र्न कहते हैं असल में क़ुर्बत को। इस वजह से एक साहब ने अच्छा तर्जुमा किया कि कितनी ही संगतें हमने हलाक कर दी, क्योंकि एक ज़माने के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, होते हुए उनका मेल जोल, रहन सहन इकट्ठा होता है, उनका समाज होता है। तो इस वजह से एक ज़माने के, एक जगह के लोगों को क़र्न कहा जाता है, क्योंकि ये मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इन सारों का हमने सफाया कर दिया। इसमें क्या चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाना चाह रहा है? कौमें हलाक होती हैं तो जो पीछे रह जाने वाले हैं वो उसमें असबाक़ तलाश करें। असबाक़ तलाश करना, जो गुज़र जाने वाले हैं उनके अंदर, ये कुरान मजीद में तारीख़ को पढ़ने के हवाले से जो बहुत सारे असबाक़ हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो गुज़र जाने वाले हैं, जो दुनिया के अंदर रहे, उनमें से बहुत सारे उन्होंने खुदाई का दावा किया। जो तुम्हें शैतान तंग करता है वो सब उन्होंने कर लिया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका सफाया कर दिया, और वो जहान के अंदर अपनी शर्तों पर इस ज़मीन पर नहीं रह सके, क्योंकि ये ज़मीन खुदा की है, और बारहा खुदा ने इस ज़मीन की सफाई की है। और जितने मुतकब्बिरीन थे, नख़वत वाले थे, किब्र वाले थे, बड़े ऊंचे ऊंचे शिमलों वाले थे, बहुत बड़े बड़े बादशाह थे, नमरूद थे, फ़िरौन थे, उनको बहुत सारों को अल्लाह ताला ने ख़ाक में मिलाया और तहज़ीब को एक बिल्कुल नए सिरे से पनपने के लिए छोड़ दिया, और फिर एक नए सिरे से दुनिया बसी, नए सिरे से एक माशरा जो है वो जन्म लिया। और ज़ाहिर है क्योंकि ये जो हलाकतें हुई हैं ये मुशरिकीन की थीं, ये मुतकब्बिरीन की थीं,
ये अम्बिया को, रसूलों को ना मानने वालों की थीं। तो इस वजह से इनको जब हलाक किया गया तो वो बहुत थोड़े लोग जो उस आसमानी रिसालत पर ईमान लेकर आए हुए थे, तहज़ीब का असर नौ आगाज़ उन मोमिनीन के हाथों हुआ, उन मुवाहिदीन के हाथों हुआ, और एक नए सिरे से ज़मीन पर एक सालेह समाज ने सर उठाया, और यूँ बार बार ये फसल काटी जाती रही है। बार बार तहज़ीब जो है वो करप्ट होती चली गई, और जब वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची, अलबत्ता उस क्लाइमेक्स पे एक बार एक रिसालत आई और उसने उसको असर नौ आसमान की शर्तों पर दुरुस्त करने की बात की, उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो अल्लाह ताला ने सफाई कर दी, और ये सिलसिला मुसलसल चला है। और चूँकि ये जो ख़ित्ता है जहाँ पर कुरान मजीद उतरा है, ये और इसके इर्द गिर्द के बहुत सारे ख़ित्ते, ये तारीख़ का सबसे जो इब्तिदा हुई है, ये तकरीबन सभी ही मुअर्रिख़ीन मानते हैं कि तारीख़ की, मालूम तारीख़ की जो इब्तिदा हुई है वो इसी ख़ित्ते के अंदर ही हुई है। यही इराक़, ये मिस्र, ये शाम, ये जज़ीरा अरब, ज़ाहिर जज़ीरा अरब में यमन वग़ैरह आ जाता है, तो यही हैं कि जहाँ अव्वल कौमें बसीं। तो यहाँ के जो बाक़ियात हैं वो बहुत सारी दुनिया के लिए महफूज भी कर लिए गए हैं, प्रिज़र्व भी हैं, और यहाँ की ख़बरें, यहाँ के क़िस्से, यहाँ की कहानियाँ अच्छी खासी मुस्तनद सूरत में इंसानों को दस्तयाब हैं। अच्छा, यहाँ से हमें चंद और भी मबहस सिर्फ हम टच ही कर सकेंगे, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। ये कल एक सवाल भी हुआ था, भाई ने सवाल किया था कि क्या कुरान मजीद पढ़ते हुए, और ये एक मिस रीडिंग है कुरान मजीद की, बसा औक़ात हमारे वाइज़, हमारे हज़रात कुरान मजीद पढ़ते हुए कि अच्छा फिर अब देख अमेरिका पर अज़ाब आया कि आया, देख लो कुरान मजीद में ऐसे है, रूस पर अज़ाब आने वाला है, फ़लाँ पर आने वाला है, तुम्हें किसने कह दिया है कि आने वाला। ये जो अज़ाब की ये जो क़त्ई और यकीनी और हतमी सूरतें होती हैं, आसमान की तरफ से बाकायदा ख़बर दी जाती है कि तुम पर अज़ाब आकर रहेगा, तुम बच कर जाने वाले नहीं, या तुम ईमान ले आओगे या फिर तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, दूसरी कोई सूरत नहीं है। ये जो सिनेरियो है ना, इसका ताल्लुक़ रसूल की मौजूदगी से होता है। ये चीज़ जो है वो नोट कर लीजिए। तो कुरान मजीद के बेशुमार ये जो मकामात हैं, इनको मिसरीड किया जाता है हमारे बहुत सारे वाइज़ हज़रात के यहाँ और क़िस्सा गो हज़रात के यहाँ, और लोगों को जज्बाती करने वाले। अब ज़ाहिर है कि कुरान मजीद के अकाउंट पे, कुरान मजीद के बिहाफ पर जब आप कहेंगे कि भी आने वाला है अज़ाब फ़लाँ कौम पर, फ़लाँ मुतकब्बिर पर, फ़लाँ उस पर, और फिर लोग देखते हैं कि नहीं आता, और पिछले 100 साल पहले भी यहाँ के वाइज़ यही कह रहे थे नहीं आया, 100 साल गुजर गए, अब कब आएगा। अच्छा, उसका फिर ये होता है कि कुरान मजीद की जो ख़बरें हैं ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ तक ठीक हैं कहाँ तक गलत हैं। देखें, जब रसूल एक चीज़ की पेशिनगोई करता है कि होने वाला है, वो फिर होने वाला होता है। उसमें फिर ये नहीं होता है कि भाई पता नहीं फिर होना है फिर नहीं होना है, और महज शायरी किस्म की, शायराना किस्म की गुफ्तगू रह जाती है कुरान मजीद के हवाले से जो हम करते हैं। नहीं, जो पेशगोई है वो फिर है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आसमान से एक ख़बर उतारी जाए, एक वहीद उतारी जाए, एक किसी अज़ाब की पेशिनगोई नाजिल की जाए और फिर वो पूरी ना हो, ये इसका इम्कान नहीं है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है कि कुरान मजीद के में अज़ाब के वो मकामात या वो ख़बरें जिनका वो ज़िक्र है उसका ताल्लुक़ ख़ास रसूल की मौजूदगी से होता है, और वो रसूल की रिसालत की सच्चाई को सर बमोहर करने के लिए और उस पर ठप्पा लगा देने के लिए, पूरी रहती नस्लों तक के लिए एक वाक़े को अमर कर देने के लिए अज़ाब आकर तो रसूल की रिसालत को सच्चा साबित कर जाता है, और फिर आने वाली नस्लें जो हैं वो सदियों तक उस वाक़े को ज़िक्र करने के बाद उस रसूल की सच्चाई की गवाही देती चली जाती हैं। और ये आखिरी बार ये वाक़या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ हुआ। एक और चीज़ जो है वो भी नोट कर लेनी चाहिए, ये बल्कि सवाल भी हुआ था और भी उलमा से हुआ होगा, ज़्यादा मशहूर जवाब जो है वो शेख सलमान अल औदा का था कि आपको मालूम है
ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के मौके पर जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए और साथ एक बड़ी फ़ौज थी, तो रास्ते में मदाइन सालेह आया, सालेह अलैहिस्सलाम का वो इलाक़ा जहाँ अज़ाब आया था। अच्छा, तो यहाँ से गुज़रते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो बस्तियाँ हैं जिन पर अल्लाह की पकड़ आई थी, अज़ाब आया था, तो यहाँ से इन हट के गुज़रना, इनसे नहीं गुज़रना। और अगर किसी ने गुज़रना ही है, ज़ाहिर है एक तजस्सुस तो होता है, मुझे भी आपको भी, अगर बंदा देखे कि अच्छा यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया होगा तो एक तजस्सुस तो होता है बहरहाल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गुज़रना ही है तो फिर रोते हुए गुज़रो, रोते हुए यहाँ से गुज़रो। अच्छा, बल्कि मज़ीद भी उसकी तफासिल आती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के तमाम कुओं से पानी पीने से रोक दिया। कहा कि यहाँ ये मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, ये वो जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया था, ये उनके कुएँ हैं, उनके घाट हैं, उनके पानी हैं, इनको हाथ नहीं लगाना तुमने, यहाँ से पानी नहीं पीना तुमने। बल्कि यहाँ तक आता है कि बाज़ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से पहले वहाँ से पानी ले लिया था। ज़ाहिर लाइल्मी में तो कोई भी चीज़ मुआफ़ होती है, वो मसला नहीं था। अच्छा, लेकिन यह कि उन्होंने वो लिया था तो आटा गूंद लिया था उसमें ना वो अपना, तो हालांकि आपको मालूम है कि तबूक के मौके पर बहुत लंबा सफ़र था और राशन कितना सेंसिटिव मसला था राशन। इसके बावजूद हैरत की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कनालियाँ जो है ना उलट दो और ये फेंक दो, ये गूंदा हुआ आटा भी तुमने नहीं खाना। फिर फरमाया कि अच्छा यूँ करोगे, ये आटा जो है ये ऊँटों को खिला दो, ख़ुद ये ना खाओ। अच्छा, इस तरह के कुछ जो हैं आप थोड़ा तसव्वुर कर सकते हैं कि जाना है तो रोते हुए गुज़रना है और वहाँ रोनी सूरत बनानी है कम अज़ कम भी, और वो जो होता है एक हसरत और एक खौफ और एक हुज़न और एक अफसोस, उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करना है। यहाँ अल्लाह ताला का अज़ाब उतरा था। अच्छा, तो जो सवाल हुआ था वो ये था, और वैसे ये सवाल अपनी जगह पे बाज़ और पहलुओं से बहुत अहम है। आप ये देखते हैं कि दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहाँ खुदाइयाँ होकर ऊंधी तहज़ीबें ज़मीन के नीचे से बरामद ना हुई हों। कोई ख़ित्ता नहीं है, आपका हिंदुस्तान, आपका ये सिंध, आपके पंजाब के बहुत सारे इलाके, ये जो जनूबी पंजाब, ये मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा, ये फ़लाँ और टेक्सला, और उधर चले जाएं अमेरिका के वो उधर चले जाएं, यूरोप के उसमें चले जाएं, वस्त एशिया में हर ख़ित्ते के अंदर तहज़ीबें ऊंधी पड़ी हैं। अच्छा, ज़ाहिर गालिब इम्कान तो ये है कि जगह जगह इन लोगों को हलाक किया गया था, तबाह किया गया था, और रहती दुनिया तक के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अच्छा फिर वो करते हैं कि जनाब ये इतना ज़्यादा एडवांस लोग थे, इन्होंने आबपाशी का ये सिस्टम बनाया हुआ था, ये किया हुआ था, ये ओ भाई पूरी की पूरी कौम, मतलब अच्छा ये वाज़े ये है कि उसका तसलसल नहीं रहा। यानी देखें ना, बस्तियाँ तो आज से बहुत पुराना लाहौर जो है वो कभी था ही ना, लेकिन यूँ तो नहीं है कि वो तबाह हो गया हो, बर्बाद हो गया हो। तो ये जो जिन बस्तियों की हम बात कर रहे हैं ये बाकायदा तबाह हुई हैं, ये बाकायदा बर्बाद हुई हैं। यहाँ रहते लोग जो हैं वो मिलिया मेट हुए हैं। बल्कि ज़िक्र भी करते हैं कि, और हैरत की बात है, इन पर कोई आंधी आई होगी, कोई और हुआ होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतनी बड़ी तहज़ीब जो है वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई, दफन कर दी गई। अच्छा, ये जो है कुरान मजीद दूसरे मकाम पर कहता है कि कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। ज़मीन पर चल फिर लो, अब देखें ये आपकी एक्सकेवेशन, ये आपकी खुदाइयाँ, ये आपके महकमाए आसार क़दीमा, वो जैसे किसी शायर ने कहा ना कि एक छटांक भी इबरत बरामद ना हो सकी। कहता है कल्चर तो जो है वो मनों के हिसाब से निकल आया, ये कल्चर मनों के हिसाब से निकल आया। मुझे वो शेर याद नहीं, बहुत प्यारा शेर है अनवर मसूद का। वो कहता है कि मनों के हिसाब से कल्चर तो निकल आया, छटांक इबरत बरामद ना हुई इतनी सारी खुदाइयाँ करके। किसी को आसमान का कहर वो महसूस नहीं हो कि आसमान का कोई कहर, आसमान से मुराद आसमान वाला, आसमान वाले का कहर जो होता है उसने बारहा
ज़मीन का सफाया किया है। तुम हो क्या कि किस बाग की मूली हो। ये तो अब एक अलग बात है कि रसालतों का ज़माना गुज़र गया, ख़त्म नबूवत का अमल जो है वो अंजाम पा चुका, तो उस लिहाज से वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये पेशन गोइयाँ करते फिरेंगे तुम पर भी अदाब आने वाला है, इन पर भी, वो एक अलग बात है। मगर ये एक वाक़या तो है कि ज़मीन पर इतनी रसालतें आई होंगी कि जगह जगह ऐसे निशानात बाकायदा प्रिज़र्व कर दिए गए हैं कि ये बदबख्त आएंगे और जगह जगह ये खुदाइयाँ करके लोगों को जगह जगह म्यूज़ियम निकाल कर देंगे। अच्छा, तो जो सवाल था शेख सलमान लोधा से वो ये था कि ये तो इतने मकामात हैं, इतनी जगह जगह हैं, तो क्या सबका यही हुक्म होगा? मसलन हम आपसे ये मोहनजोदड़ो का यही हुक्म होगा जो मदाइन सालेह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मुतालिक में मैंने जो वाक़या ज़िक्र किए हैं यही होगा क्या? हड़प्पा का, टेक्सला का यही होगा? तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर तो नस आ गई हो, नस के ज़रिए से मालूम हो गया हो कि यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया था, वहाँ के लिए तो यही हुक्म है। अच्छा, बाकी जहाँ पर नस नहीं आई, हमें नस के ज़रिए से मालूम नहीं हुआ कि हड़प्पा में ये हुआ था, मोहनजोदड़ो में ये हुआ था, फलां ये हुआ था। कहते हैं वहाँ पर ज़ाहिर है जो इबरत लेना, जो असबाक लेना, जो एक इंसान की हकीकत है वो उसको देखना, इंसानों ने इतना कुछ जो है वो बनाया था, बिल्कुल लोगों के लिए तमाशा बना दिया गया, टिकट लग गई, इंसानों के मलका के महल पर टिकटें लग गई हैं, लोग उसका तमाशा देखने जाते हैं। बादशाह का जो बहुत बड़ा जो दरबार लगता था, अब लोग वहाँ पर बैठकर जो है वो बातें करते हैं और उसके बारे में कमेंट्स पास करते हैं। तो कहते हैं कि इबरत लेने के हवाले से तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके ये अहकाम कि यहाँ दाखिल नहीं होना, लाजिम है दाखिल होना है तो रोनी सूरत बनानी है, और यहाँ अगर कहीं पानी है या कोई कुआं है या फलां है वहाँ पर वो नहीं करना। ज़ाहिर है यहाँ पर रिहाइश भी गलत हो, वैसे तो रिहाइश भी फिर गलत हो, हम कहते हैं कि यहाँ पर रिहाइश भी गलत नहीं, अलबत्ता मदाइन सालेह के अंदर रिहाइश भी उलमा कहते हैं कि गलत है। जहाँ रसूल घुसने की इजाज़त नहीं देते वहाँ रिहाइश की गुंजाइश जो है वो कहाँ है। तो जिस इलाके के बारे में जो नस आ गई उसका हुक्म और है, जहाँ नस नहीं आई उसके बारे में वो सारे अहकाम तो हम नहीं लगाते, लेकिन ये है कि एक चीज़ है जो सोच विचार से मुताल्लिक़ है। तो ये फरमाया कि अच्छा, मज़ीद तो आगे फरमाया कि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, जो चले गए सो चले गए, अब उन्होंने कभी वापस नहीं आना। ज़मीन ने कितना कुछ खाया है, कितना कुछ हड़प कर गई है। अच्छा, ये ज़ाहिर है इस आयत का सियाक़ तो वही कौमें हैं जो एक बाकायदा आसमानी अज़ाब के नतीजे में हलाक की गई हैं, लेकिन सलफ़ से हमें ये भी मिलता है कि वैसे ही दुनिया से चले जाने वालों से मुताल्लिक़ उमूमी बाज़ पहलुओं से भी इस आयत का इस्तिदलाल किया गया है। मसलन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ तफासीर में आता है कि उनके सामने किसी ने कहा कि जी कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अली ने क़यामत से पहले दोबारा जो है ना वो ज़मीन पर रूनुमा होना है, हज़रत वो जो है ना कि जी लौटना है, बाज़ों ने घड़ दिया। तो कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर यह आयत पढ़ी, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, कि जो दुनिया से गया वो वापस नहीं आया। अब ज़ाहिर है हज़रत अली तो अस्तग़फ़िरुल्लाह के अज़ाब के नतीजे में थोड़ी गए, मगर मतलब ये है कि ये उमूमी भी कि जो दुनिया से गया वो वापस नहीं है। और इस हवाले से ये है कि यहाँ पर जो इंसान बसते हैं वो करोड़ हा, अरब हा, खरब हा इंसानों की कब्रें देख चुके हैं, यानी ये गैर मामूली, इतने इंसान तुमसे पहले दुनिया से मरे। चलें कुछ लोग तो अज़ाब के नतीजे में मरे, वरना ये है कि सारे ही लोग तुमसे पहले इस जहान से गुज़र गए हैं। इसके अंदर कुछ तुम्हारे सोचने के लिए नहीं है कि यहाँ की खुशियाँ, यहाँ के कहकहे, यहाँ के मौजें, यहाँ के मज़े, यहाँ के लुत्फ़, जिनके लिए तुम हलाल हराम को, जुल्म और अदल को पसे पुश डाल देते हो, ये सारे के सारे जो हैं वो अब कभी आने के नहीं हैं, दुनिया से चले गए। अच्छा, अगली आयत में फरमाया है कि मनकुल, अलबत्ता जो चले गए क्या ख्याल है वो वैसे चले गए। अच्छा, वो बात नहीं है, नहीं, वो इन कुल्लु लम्मा जमीए, जितने गए हमारे सब इकट्ठे हमारे सामने हाजिर हो जाने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक कमाल चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस ज़मीन पर तो बसाया, छोटी सी ज़मीन है ना, आप देखते हैं छोटी सी ज़मीन है, इस छोटी सी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा इंसानी खल्क़त को अल्लाह ताला ने रिहाइश करवाई है। उसकी सूरत फिर क्या थी कि एक
पूर को लाए, उनको ले जाए, फिर एक आए फिर ले जाए। ये जैसे फसलें कटती हैं। और इस कुरान मजीद में ऐसी मिसालें भी बयान हुई हैं कि जैसे फसल एक बोई जाती है, कुछ देर के लिए लहलहाती है, सरसब्ज फसल, मज़ा आ जाता है देख के। अच्छा, कुछ ही देर के बाद आप वहाँ से गुजर रहे हैं, वो काटी जा रही है और धूल उड़ रही है, और तूड़ी की तूड़ी जो है ना, वो भूसे का भूसा जो है, वो हवाएं जो है तजरूर रियाह हवाएं उनको उड़ाए लिए फिरती हैं, और वहाँ जो है वो खाक उड़ रही है। अच्छा, ये मुसलसल ये हो रहा है। तो इस छोटी सी ज़मीन पर अल्लाह ताला ने खरब, हाँ खरब का लफ्ज़ भी बहुत छोटा है, कितने ही मखलूक़ात को रखा है। सफ़ाया, एक आई साफ़, एक आया साफ़ 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 जो है वो यूँ इंसान आता है और आता है तो साथ ही आगे चला जाता है। लेकिन ये है कि जब जवाबदेही के लिए इकट्ठा करना है तो अलबत्ता क्या है कि वह इन कुल्लु लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, अलबत्ता अल्लाह के सामने पेश होने हैं तो सब ने एक मैदान के अंदर अल्लाह के सामने पेश होना। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक खौफ है, एक हैबत है, एक बादशाही, एक हाज़री है, बादशाह ने दरबार लगाना है। और आप ज़रा तसव्वुर करें कि जितने लोग आज तक कभी मरे थे और जितने लोगों ने मरना है क़यामत तक, सब के सब एक जगह और इकट्ठे सामने रख कर अल्लाह ताला जो है वो हिसाब करेगा। और कहते हैं उसकी वजह भी ये है कि इंसानी अमाल जो हैं वो नस्लों को मुंतकिल होते हैं। जो पिछली नस्लों ने जो कुछ किया था उसके बहुत सारे असरात इस वक्त चल रहे हैं। ये ज़रूरी है कि मैं अपने पिछलों को पकड़ सकूं। अल्लाह के सामने तो होना है ना, लोगों ने एक दूसरे को भी पकड़ रहे होना है। या अल्लाह, ये इसने जो है ना, इस बाप ने, इस दादा ने, इस परदादा ने, फ़लाने जो है, आपको पता है एक एक बंदा जो है वो पीछे जिक्र भी हुआ है कि नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अमल की दो सूरतें हैं, एक तो वो है जो दुनिया से चला जाता है, और अमल की एक सूरतें हैं जो यहाँ पल रहा होता है और यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, रिप्रोडक्शन हो रही होती है। एक अमल से दूसरा आप जो कर रहे हैं, आपके अमल से इसका अमल जन्म ले रहा है, इसके अमल से उसका ले रहा है। सदियों का अमल जो है वो एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहा है। तो ज़रूरी है कि जब हिसाब हो तो आज तो 500 साल पहले के बंदे का भी अगर कुछ असर है ना आज के दौर पर, वो भी वहाँ पर हाजिर कर लिया जाए, और ये सारे के सारे एक ज़र्रा ज़र्रा अमल के अंदर, ज़र्रा ज़र्रा अमल के अंदर इन सब का पूरा पूरा हिसाब हो जाए। तो वो है अदल, एक मुतलक अदल, जिसके लिए ज़रूरी है कि सब ही लोग एक ही वक्त में अल्लाह के सामने पेश हो जाएं। तो ये है वो मकाम जो कुरान मजीद का दुनिया की हकीकत और फिर उखरवी जवाबदेही की हकीकत दो आयतों में बयान होगी।